नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पूजा भारद्वाज अपनी दूसरी वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमने फर्स्ट वीडियो में देखा आयुर्वेदिक व्यू कोरोना वायरस का, ठीक है, कि मतलब इस तरह की महामारी के बारे में आयुर्वेद में कुछ संदर्भ है या नहीं है। तो यस, ऑफ कोर्स इट इज़ देयर, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरी दूसरी वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि ये ट्रांसमिट कैसे होता है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ठीक है। सो आपको पता ही है कि ये वुहान के वेट मार्केट से ऐसा मतलब बोला जा रहा है कि ये वुहान के वेट मार्केट से इट केम टू द बैट्स एंड देन बैट से ये इंसान में आया और फिर इंसान से इंसान में ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। तो ये किस तरह से ट्रांसमिशन हुआ है, किस तरह का ट्रांसमिशन है, ओके, तो ये मैं बताऊंगी आपको। बेसिकली दो तरह का ट्रांसमिशन हुआ है इसमें, एक है ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, दूसरा है कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन, ठीक है। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन में क्या होगा कि जब हम छींकते हैं या खांसते हैं और अगर हमने हाथ नहीं लगाया या फिर हम लोगों ने हैंकरचीफ का यूज़ नहीं किया, हमने टिश्यू का यूज़ नहीं किया, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये ड्रॉपलेट्स सामने गिरते हैं और सामने वाला अगर वहाँ पे है, अगर वो इसके कांटेक्ट में आता है तो उसको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, उसको भी कोरोना वायरस हो सकता है, ठीक है। दूसरा ये कि कांटेक्ट मतलब मान लीजिए कि मैं संक्रमित हूँ, ठीक है, कोरोना वायरस से, एंड मैंने छींका, ठीक है, मैंने अपने हाथ का यूज़ किया। इतनी देर में मेरा कोई दोस्त आए और मैं उसका शेकन करूँ, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि मेरे हाथ के जो कीटाणु थे उसमें ट्रांसफर हुए, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। तो ये दो तरह का ट्रांसमिशन कोरोना वायरस में मिला हमें। तो वन इज ड्रॉपलेट, अदर इज कॉन्टैक्ट। इसीलिए बार बार बोला जा रहा है कि आप कहीं भी जाएं, जैसे भी हैं, आप सिर्फ अपने हाथ ज़रूर धोने हैं, ठीक है। अगर आपको छींक आती है, आपको खांसी आती है, आपको अपने मुंह पे हाथ लगाना है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें बेसिकली हैं ट्रांसमिशन से रिलेटेड। इससे ज़्यादा कि आपने ये सुना होगा कि ये कई कुत्ते और बिल्ली में भी पाया गया है, तो एक्चुअली ये उनमें होता नहीं है, लेकिन हाँ एज उनके ऑनर्स जो थे, मतलब जो उनके मालिक थे, उनको था, इसीलिए हो सकता है कि माइल्ड सिम्टम्स जो थे उसके कोरोना वायरस के उनमें प्रेजेंट थे, ठीक है। ऐसे ही जो जू में टाइगर मिला था वो भी इसी तरह से संक्रमित हुआ था, ठीक है। सो अब हम ट्रांसमिशन तो इसका इसी तरह से होता है। अब हम देखेंगे कि इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है। सो साइंस एंड सिम्टम्स, आई नो कि सब लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि भाई साइंस एंड सिम्टम्स तो हमें समझ में ही नहीं आ रहे हैं कि ये कोरोना का है या किसी और चीज़ का है। सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू, ठीक है, तो शायद मैं आपका डाउट क्लियर कर पाऊँ। सो साइंस एंड सिम्टम्स में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मोस्टली कॉमन सिम्टम्स क्या हैं इसके, ठीक है। सो मोस्टली कॉमन सिम्टम्स इसके तीन हैं, ठीक है। नंबर वन इज ड्राई कॉफ, देन यू विल हैव अ फीवर, बुखार, और तीसरा होगा टायर्डनेस मतलब बदन दर्द, ठीक है। सो सबसे पहले मैंने क्या बोला, ड्राई कॉफ मतलब सूखी खांसी होगी, दूसरा बुखार और तीसरा बदन दर्द, ठीक है। देन लेस कॉमन क्या होते हैं, मतलब बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स इसके आएंगे कि सोरनेस रहेगी थ्रोट में, मतलब खिचखिचाई, ठीक है। डायरिया हो सकता है, मतलब दस्त लग सकते हैं, हेडेक, डिस्कलरेशन ऑफ द फुट एंड टोस, ठीक है। देन आता है ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ठीक है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, और चेस्ट पेन हो सकता है, देन लॉस ऑफ स्पीच या फिर मूवमेंट ऑल्सो, ठीक है। ये बहुत ही कम पेशेंट्स में देखा गया है, ज़्यादा पेशेंट्स में नहीं देखा गया है, ठीक है। अब सीरियस सिम्टम्स जो है, आई एम सॉरी, जो लेस सिम्टम्स थे वो सिर्फ हमारे डिस्कलरेशन ऑफ टोस तक थे। सीरियस सिम्टम्स में आता है डिफिकल्टी, ओके, इन ब्रीदिंग, ओके, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, देन चेस्ट पेन,
और लॉस ऑफ स्पीच या फिर मूवमेंट, मतलब आप हिल ही नहीं पाएंगे अपनी जगह से। ये है सारे सीरियस सिम्टम्स जो कि बेसिकली ये होने के बाद में पेशेंट आईसीयू में एडमिट होता है। तो यहाँ तक अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो मैंने बेसिकली जो स्टार्टिंग सिम्टम्स बताए थे जो कि मोस्ट कॉमन बोले, वो ऑब्वियसली इन्फ्लुएंजा के भी सिम्टम्स होते हैं। यस, यू आर राइट, वो इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स भी हैं, लेकिन कभी भी आपको सर्दी जुकाम बुखार होता है, मैक्स टू मैक्स वो कितने दिन लेता है? सिर्फ 5 से 6 दिन मुश्किल से, या ज़्यादा से ज़्यादा आपके मुझे लग रहा है 9 दिन लगा लीजिए। उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई भी इन्फ्लुएंजा या फिर कोई भी आपका वायरल फीवर आपका इतने दिन तक रह सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कभी भी ये लगे कि आपको सर्दी है, जुकाम है, गला दर्द है, बुखार है, तो प्लीज़ डोंट थिंक दैट इट इज़ कोरोना वायरस। हर खांसी जुकाम हर बदन दर्द कोरोना वायरस नहीं है। ये टेंशन अपने दिमाग से निकाल दीजिए। डॉक्टर देवी शेट्टी का आई गेस आप लोगों ने किसी ने अगर देखा हो वीडियो, तो ही वॉज वेरी क्लियर। उन्होंने बोल दिया था कि कोरोना वायरस से हर किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर सर्दी जुकाम कोरोना वायरस नहीं है। अगर आपको 8वें-9वें दिन भी अगर आपका कोल्ड कॉफ फीवर ठीक नहीं हो रहा है, एक्चुअली बाय साइंस अगर हम देखें तो 8वें या 9वें दिन ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा कि ये कम ना होके ये ज़्यादा होने लग जाएगा। तब आपको जाना है अपने नज़दीकी किसी हॉस्पिटल में और आपको अपना चेकअप करवाना है, ठीक है। सो अब इसमें ये भी हुआ है कि रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, कौन कौन लोग हैं जो कि रिस्क कैटेगरी में आते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कोई भी अगर कोमॉर्बिडिटी है आप में, मतलब चाहे कैसी भी हो, वेदर इट इज़ अ हाइपरटेंशन और इट इज़ डायबिटीज़ और इट इज़ एनी काइंड ऑफ किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम, लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम, अगर कुछ भी है, ऑब्वियसली बॉडी का इम्यून सिस्टम जो होता है वो वीक हो जाता है, ठीक है। सो ऐसे पेशेंट्स को, और एंड इवन कार्डियक पेशेंट्स, सो सच पेशेंट शुड टेक केयर ऑफ देम, ठीक है। आपको अपना खुद का ध्यान रखना है, आपको एक्स्ट्रा केयर करनी है। प्लस द पीपल हु आर एल्डरली, दैट इज जिनकी एज 60 ईयर से ज़्यादा है। अभी हाल ही में एक आर्टिकल में आया था कि वाई इट इज़ अफेक्टिंग द पीपल फॉर मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज। ऐसा तो वैसे कहीं नहीं है कि मतलब ये छोटे बच्चों में इफेक्ट नहीं करेगा या बड़ों में नहीं करेगा, बट वाई इट इज़ स्पेशली अफेक्टिंग द 60 ईयर्स अबव। सो दिस इज़ बिकॉज आइदर दे आर हैविंग सम कोमॉर्बिडिटी, मतलब कुछ ना कुछ उनमें दिक्कत है, मतलब कुछ ना कुछ बीमारी है, और दे आर सफरिंग फ्रॉम द डिजेनरेशन डिसऑर्डर्स, जिसके वजह से इम्यूनिटी वैसे ही कम हो जाती है आफ्टर 60 ईयर्स, ठीक है। एंड थर्ड थिंग इज दैट might be because as they are 60 years old, they will not have that much of walking habits or doing exercises, yoga, okay। so ये कुछ reasons हो सकते हैं, कुछ risk factors हैं जो कि हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। तीसरी बात ये आती है कि हाइपरटेंशन और ये सब देखने के बावजूद भी नाउ पेशेंट्स आर वेरी मच टेंस्ड कि भाई हमें तो हाइपरटेंशन है, वी आर सफरिंग फ्रॉम शुगर एंड वी आर सफरिंग फ्रॉम कार्डियक प्रॉब्लम, एंड हमें तो भाई बहुत ज़्यादा डर है और हमें ये हो ही सकता है। नो, अगर आपका हाइपरटेंशन, अगर आपकी शुगर अगर एकदम सही है, सही लेवल पे है, आप सही टाइम पे अपनी मेडिसिन ले रहे हैं, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। आपको इसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट इज़ दैट द कार्डियक पेशेंट्स, जितने भी कार्डियक पेशेंट्स हैं उन लोगों को हम लोगों ने वैसे ही हम उन्हें गाइड करते हैं कि आपको नमक और आपको पानी कम लेना है, तो प्लीज़ आप वो कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। आगे क्या प्रिवेंट करना है क्या नहीं, मैं आपको आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगी। देन इस वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि प्रेग्नेंट वुमेन्स आर ऑल्सो वेरी मच टेंस्ड अबाउट कोरोना वायरस। even the patients or the new mothers will be mothers,
जो हैं वो ये टेंशन में है कि क्या ये वायरस उनके बेबी को इफ़ेक्ट कर सकता है। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई स्टडी नहीं हुई है कि ये बच्चे को इफ़ेक्ट करे या फिर कोई कोमॉर्बिडिटी बच्चे में आए या फिर कोई कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर बच्चे को हो। ऐसा अभी तक हमें नहीं पता चला है। लेकिन हाँ, जब एक बार बच्चा डिलीवरी के बाद बाहर आता है तब उसमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो बाहर एक्सपोज करेगा, बाहर के इन्वायरमेंट में एक्सपोज करेगा। सो देयर आर हाई चांसेस ऑफ इन्फेक्शन दैट टाइम। सो इस टाइम पे आपकी डिलीवरी के टाइम पे जो भी डॉक्टर हैं, जो भी नर्सेज हैं, जो भी उस टाइम पे आपका डिलीवरी करवा रही हैं, उनको ये सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी आपकी डाइट से रिलेटेड या फिर आपके सिम्टम्स से रिलेटेड मैं ये बोलूँ कि अगर आप लोगों को हल्का सा सर्दी जुकाम कुछ भी है, बुखार है, प्लीज़ टेक रेस्ट। आप लोगों को कोई काम करने की ज़रूरत है, आप प्लीज़ रेस्ट कीजिए और अपना और अपने होने वाले बच्चे का ध्यान रखिए। अगर आपके सिम्टम्स बाई चांस अगर 5 से 6 दिन बाद भी ठीक नहीं हो रहे, प्लीज़ गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर नियर बाई, ओके। क्योंकि बहुत से हॉस्पिटल्स में अभी पर्टिकुलरली प्रेग्नेंट वुमेंस की प्रायोरिटी भी दी गई है कि उनको सबसे पहले देखा जाएगा, उनका सबसे पहले ट्रीटमेंट किया जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ आप वहाँ जाके अपना चेकअप करवा सकती हैं। सो बाकी डाइट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन रिलेटेड टू द डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियक पेशेंट्स, इवन नॉर्मल पेशेंट्स, जितने नॉर्मल पर्सन्स जो भी हैं एंड जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, इन सब की डाइट, प्रिवेंशन और ये सब हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। सो प्लीज़ तब तक के लिए घर पे रहिए, अपना ध्यान रखिए, सबका ध्यान रखिए। एंड येस, ऑफ कोर्स सोशल डिस्टेंसिंग तो आपको बनानी ही है एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीवन, ओके। सो तब तक के लिए हम मिलते हैं, अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।